धनबाद का सबसे चर्चित नीरज सिंह हत्याकांड एक अनसुलझी पहेली बनकर पूरे धनबाद के लिए रह गया। आखिर हत्याकांड को किसने अंजाम दिया? कौन वो लोग थे जो 21 मार्च 2017 को अंधाधुंध हाईटेक हथियार से गाड़ी पर फायरिंग कर रहे थे, जिसमें नीरज सिंह डिप्टी मेयर के साथ 4 लोगों की जान चली गई थी। हत्याकांड को 9 साल बीत गए। इस 9 साल में कई चीज़ें बदल गई, लेकिन तस्वीर पुलिस नहीं साफ कर पाई कि आखिर नीरज सिंह की हत्या किसने की थी। आखिर इसके पीछे की पूरी कहानी क्या थी? अब पूरे केस को ही धनबाद पुलिस ने क्लोज कर दिया है। जी हाँ, बता दें कि पूरा मामला 21 मार्च 2017 से शुरू होता है, जब धनबाद के डिप्टी मेयर नीरज सिंह अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठकर अपने अंगरक्षक और निजी सहायक के साथ ड्राइवर के साथ अपने घर को लौट रहे थे। इसी बीच सराय ढेला थाना क्षेत्र के स्टील गेट के पास उनकी गाड़ी स्लो होती है। रास्ते में एक ब्रेकर आता है और इसके बाद जैसे ही ब्रेकर पर ब्रेक लगा, पहले से रेकी कर रहे अपराधी बाइक सवार पहुंचते हैं और फिर हाईटेक हथियार निकालकर गोली चलानी शुरू कर देते हैं। इसके बाद मानो एक अलग सा सन्नाटा पसर गया। जो जिस सीट पर था वहां से हिल नहीं पाया। अंगरक्षक अपने हथियार को जब तक उठाता, कुछ समझता, फायरिंग करता, तब तक ताबड़तोड़ फायरिंग से जो गोली निकली उसके शिकार तमाम लोग हो गए। 21 मार्च 2017 को सरायढेला थाना क्षेत्र पर गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज गया था। इस दौरान जब लोगों ने देखा कि आखिर गोली किस पर चल रही थी, जब नजदीक जाकर देखा तो एक सीट पर डिप्टी मेयर नीरज सिंह का शव पड़ा था, तो दूसरी तरफ उनके निजी सहायक अशोक यादव थे। अंगरक्षक मुन्ना तिवारी और ड्राइवर घूरन राम जिस हालत में वह गाड़ी चला रहे थे, उसी हालत में उनकी जिंदगी खत्म हो गई थी। इसके बाद पूरे धनबाद ही नहीं, झारखंड में बवाल मचा कि आखिर एक कद्दावर घराने के नेता, कांग्रेस के बड़े नेता और डिप्टी मेयर की हत्या किसने कर दी। पूरे मामले को लेकर केस दर्ज होता है, जिसमें इनके ही चचेरे भाई संजीव सिंह समेत कई लोगों को आरोपी बनाया जाता है। सरायढेला थाना में 2 मुकदमा दर्ज हुआ और दोनों मुकदमे में पुलिस ने अपने अनुसंधान को शुरू किया। बीच में खबरें आई कि इसमें बाहर के शूटर यानी उत्तर प्रदेश के शूटर का इस्तेमाल किया गया था और एक हाई प्रोफाइल मर्डर में पूरे सुनियोजित और रणनीति के तहत अंजाम दिया गया। सबसे चौंकाने वाली बात कि इसमें जिस शूटर पर आरोप लगा अमन सिंह पर, अमन सिंह की भी हत्या धनबाद जेल के अंदर ही कर दी गई। इसके बाद फिर धनबाद के एमपी एमएलए कोर्ट से पहला केस जो मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें संजीव सिंह समेत सभी को कोर्ट से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। कोर्ट में बताया गया कि कोई साक्ष्य इनके खिलाफ नहीं है, जिसके वजह से कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया। और अब 14 मई 2026 को दूसरे केस के भी आरोपी महंत पांडे और मनीष सिंह उर्फ सिद्धार्थ गौतम, जो संजीव सिंह के सिद्धार्थ गौतम भाई है, उन्हें क्लीन चिट देते हुए पुलिस ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दिया। इस क्लोजर रिपोर्ट के साथ एक केस नीरज सिंह का पूरी तरह से खत्म हो गया और सवाल बनकर रह गया कि आखिर नीरज सिंह को मारा किसने। और यह सवाल आज पूरे धनबाद में लोग पूछ रहे हैं कि आखिर धनबाद पुलिस कैसे एक केस को पूरी तरह से खत्म कर देती है। सरायढेला थाना पुलिस ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किया, जिसमें बताया है कि एक आरोपी की मौत हो गई है, मृत बताया गया उन्हें, जबकि महंत पांडे और मनीष सिंह सिद्धार्थ गौतम के खिलाफ कोई भी साक्ष्य अनुसंधान में नहीं मिला है, जिस वजह से इन्हें क्लीन चिट दिया गया। बता दें कि इस पूरे केस में पुलिस ने 4 आरोप पत्र भी दाखिल किया था। पहला, पूर्व विधायक संजीव सिंह, संजय सिंह, पिंटू सिंह और डब्लू सिंह के साथ धनजी का नाम शामिल था। दूसरा आरोप पत्र दाखिल होता है कुर्बान अली, शिबू चंदन, विनोद सिंह पर। तीसरा पंकज सिंह और चौथा फरार रिंकू सिंह का नाम सामने आया था। लेकिन इस पूरे आरोप पत्र और तमाम चीजों के बाद अनुसंधान में पुलिस को जानकारी मिलती है कि इस हत्याकांड में किसी का कोई लिंक ही नहीं है। यही वजह है कि 27 अगस्त 2025 को एमपी एमएलए कोर्ट से पहले संजीव सिंह समेत अन्य को बाइज्जत बरी किया गया और करीब 7 से 8 साल वह जेल में रहने के बाद वापस बाहर आए हैं। बता दें कि जैसे ही संजीव सिंह पर आरोप लगा था
कि उन्होंने भाई की हत्या में भूमिका निभाई है। शक उन पर है, उन्होंने खुद थाना पहुंचकर आत्मसमर्पण किया था। और इस दौरान जब द न्यूज़ पोस्ट ने उनसे बात भी की थी तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि भावुक होते हुए कि आखिर कोई भाई की हत्या कैसे कर सकता है। जो आरोप उन पर लगे इसके लिए वह खुद सोच में है कि आखिर कैसे कोई इतना बड़ा आरोप लगा सकता है। लेकिन अब पूरे मामले पर जब केस क्लोज होता है, पुलिस अनुसंधान में साक्ष्य नहीं जुटा पाती, तो पुलिस की साख पर भी सवाल खड़ा हुआ। और धनबाद में कहीं ना कहीं अविश्वास, असंतोष पुलिस के खिलाफ लोगों में है कि आखिर कैसे एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस में पुलिस इस स्तर तक नहीं पहुंच पाई कि आखिर कातिल कौन था, किसके इशारे पर फायरिंग हुई थी और किसके इशारे पर नीरज सिंह की जिंदगी खत्म कर दी गई थी। पूरे मामले पर अब पूर्णिमा नीरज हायर कोर्ट का रुख कर सकती हैं और वापस से इस केस को रीओपन करा सकती हैं। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी स्टोरी आप तक पहुंचाएंगे और इस केस की पूरी कहानी आपको बताएंगे। कैसे 21 मार्च 2017 से लेकर 14 मई 2026 तक पूरी कहानी बदल गई। हत्या और फिर केस में कत्ल किसने किया यही साबित नहीं हो पाया।